जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता ही है कि आज हम हिस्ट्री में क्वेश्चन आंसर्स को लेकर बात करेंगे कि जो अभी हमने बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक को क्लियर किया है, तो उससे रिलेट करके जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग बात करेंगे और एक एक करके क्वेश्चंस को आराम से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हिस्ट्री में नॉर्मल जो क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। जो चीज़ें आपको याद हैं उनसे प्रश्न बनाए जाते हैं। अब वो याद कैसे रही होंगी? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री क्या है, हाई स्टोरी एक कहानी है, और उस कहानी को अगर आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान रखा हुआ है, याद है वो कहानियाँ आपको, तो आप बड़े आराम से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में भी अक्सर लोगों को ये सुनने को मिलता है कि भाई इतिहास जो है बड़ा ही हैवी टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है कि जिसको याद रखना पड़ता है, रटना पड़ता है, अभी याद किया फिर भूल गए। तो ऐसा तब होता है जब हम कंसेप्ट को नहीं समझते हैं, और ये हर एक विषय के साथ होता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि चीज़ों को आराम से समझना है और जो क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। हमें जो है ज़्यादा हैवीएस्ट चीज़ों को नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं होती है। हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो प्रश्न उत्तर मैं आपको कराने वाला हूँ, या जो टॉपिक्स मैं रेगुलर कवर अप कर रहा हूँ हर एक विषय का लगभग वो आपके हर एक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें जीएस आती हैं, जो भी परीक्षाओं के सिलेबस में जीएस है उसमें ये प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे ही जाएंगे, और अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे ही। तो अक्सर कैंडिडेट्स के दिमाग में एक चीज़ ये होती है कि एक जो अलग परीक्षा आई है, कोई परीक्षा निकल के आई है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें कुछ अलग चीज़ पूछेगा, इसमें कुछ अलग चीज़ पूछेगा। तो हमारे दिमाग में जो है ना 10 अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं, और हमने क्या किया हुआ है कि उसको अलग अलग एग्जाम्स में बांट दिया है। और खासतौर पे जीएस को भी बांट दिया है कि अगर यूपीएसआई का एग्जाम है तो उसमें कुछ अलग चीज़ आएगी, उसमें मंगल ग्रह वाली कोई चीज़ आ जाएगी, है ना। ऐसे यूपी टेट का एग्जाम है तो उसमें तो बृहस्पति ग्रह की चीज़ आ जाएगी। बृहस्पति और मंगल का मतलब मेरा यहाँ है कि जो कुछ आएगा वो पृथ्वी पर का ही आएगा, मंगल ग्रह का या बृहस्पति में होने वाली घटनाओं के बारे में आप लोगों से नहीं पूछेगा। तो सीधे सा बात है कि सबसे पहले तो आपको अपने माइंड पर से जो बर्डन है ना उसको कम करने की ज़रूरत है। बर्डन मतलब क्या कि आपने अपने दिमाग के चारों तरफ एक माहौल बना लिया है, या कहा जाए कि बहुत सारी चीज़ों ने या दूसरे बहुत से लोग जो बोलते हैं उनकी वजह से आपके दिमाग के चारों तरफ एक माहौल बन गया है कि भाई इसके लिए जो कुछ स्पेसिफिक अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो है सिंपल वही चीज़ें समझनी होती है जो आप एक अलग एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं। अगर जीएस है उसमें भी, और जीएस दूसरे एग्जाम में भी है, लेकिन उन दोनों को ही क्या होता है, पढ़ना होता है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या बना रहता है कि अरे अब जो है इसमें कुछ अलग पढ़ना होगा, इसमें कुछ हैवीएस्ट पढ़ना होगा, है ना, दूसरे ग्रह का पढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं है। समझ गए? नहीं समझे बात को? तो पढ़ना क्या है, वो इसी ग्रह का पढ़ना है। तो जीएस जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें ही हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो भाई शुरू करते हैं अपने प्रश्न उत्तर को। बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, नहीं तो बात लंबी हो जाएगी, तो आप लोग कहोगे कि बात बहुत लंबी कर रहे हैं जी, क्वेश्चन पे पहुंचे ही नहीं, है ना। अब लेकिन कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं, है ना। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड जो पहला प्रश्न है, और बुद्ध धर्म जो हमने खत्म किया है, या बुद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न है वो क्या है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, टाइम आपके पास वही 10 सेकंड का है। और रेगुलर जो है कमेंट कीजिए भाई, अपने ज्ञान को जानिए। अगर जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं ना, वो ये समझ लीजिए कि अपने आप से भाग रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सीधा बात कह रहा हूँ मैं, सीधी और सटीक बात। अब चाहे आप उसे हृदय पर लो या मस्तिष्क पर लो, ठीक है। हृदय पर लोगे तो घातक होगा, मस्तिष्क पर लोगे तो कुछ सीख जाओगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, आपकी स्क्रीन पर है। और इसमें जो है ऑप्शंस आपके सामने है, पाणिनि, अलार कलाम, कपिल या पतंजलि। तो 4 ऑप्शन है इसमें। तो आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दिए फटाफट जल्दी से। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा, अलार कलाम। अलार कलाम, ये मैंने आपको बताया था, अलार कलाम थे, और एक राम रुद्रक रामपुत्र थे, है ना। जहाँ पर जब ग्रह त्याग करते हैं गौतम बुद्ध तो जाते हैं, ये कहानी पूरी अच्छे से समझाई थी, दिमाग में माइंड में रिवाइंड हो रही हो कहानी। तो ये 2 लोगों से ये ज्ञान लेते हैं। तो पहले अलार कलाम मिलते हैं, फिर उन्हीं के साथ होते हैं रुद्रक रामपुत्र। तो अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र एक दार्शनिक व्यक्ति होते हैं, वो दर्शन के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध को समझ नहीं आता, गौतम बुद्ध फिर वहाँ से निकल लेते, कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा ही कठिन चीज़ें हैं, या कुछ उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि उन्हें कुछ ऐसे ज्ञान या उस सुख की प्राप्ति हुई जो उन्होंने सन्यासी के पास देखा था। तो ये ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, अलार कलाम इसका आंसर होगा। एकदम सही सटीक आंसर है, बहुत बढ़िया। जय हिंद राहुल सिंह, आप रेगुलर बने रहते हैं, बढ़िया। आप लोग जो है कमेंट करते रहिए, ऐसे ही अपने अपने आंसर्स देते रहिए, ठीक है।
तो इसी के बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन बड़े आराम से। तो बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था, कौन सा? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन। इन चार में से कौन सा ऐसा बौद्ध स्थल जो बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था। तो निरंजना नदी से दिमाग में एकदम चीज आ जानी चाहिए कि बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषिपत्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बोध गया। क्या हो जाएगा? बोध गया। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ प्राप्ति हुई थी? बोध गया में। बोध गया कहाँ है? वर्तमान में बिहार के गया जिले में है। कहाँ है? बिहार के गया जिले में है। और वहाँ एक नदी बहती है, कौन सी नदी? निरंजना नदी। और निरंजना नदी के तट के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मैंने अच्छे से बताया था कि बोध गया में, गया जिला, बोध गया कहाँ है? गया जिले में है। कहाँ? बिहार में। वहाँ निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक महात्मा बुद्ध बैठे रहे और उन्होंने चिंतन मनन किया, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो ये कंसेप्ट क्वेश्चन हो गया, एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन था और कमेंट में आप लोगों ने आंसर दिया ही है, बहुत अच्छे। ठीक है, इसी तरीके से देते रहिए आंसर, आप लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं और जो सिखा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा सिखा रहे हैं और आप लोग सीख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध धर्म के या बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, कौन सा है? ठीक है, वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। तो स्क्रीन पर आपके ऑप्शन है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक या जातक। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा है, कौन सा है इनमें से, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा जातक, जो ऑप्शन डी है जातक। मैंने आपको क्या बताया था कि जो जातक कथाएं हैं, क्या जो जातक कथाएं हैं वो किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म और पुनर्जन्म से संबंधित है। ठीक है, जातक कथाओं को ही भित्ति चित्रकला के रूप में, भित्ति चित्रकला के रूप में कहाँ उकेरा गया है? अजंता की गुफाओं में उकेरा गया है, बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, बताया था अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, और अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है मुख्य रूप से। और वहां पर अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि का चित्र जो है मुख्य रूप से देखा गया है। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से इस बात को समझाया था। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका आंसर क्या होगा? जातक कथाएं। एक क्वेश्चन और मैं यहीं पे पूछ लेता हूं, आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में कि जातक कथाएं जो हैं वो किस बौद्ध ग्रंथ में है या किस बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खुद्दक निकाय। क्या होगा? खुद्दक निकाय। कमेंट बॉक्स में जिन्होंने आंसर दिया है खुद्दक निकाय, बहुत सही दिया है, मेहनत कर रहे हैं और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो इसी तरीके से लगे रहिए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा, छूट के नहीं जाएगा जो मैंने नहीं कराया है। और सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ बनाए हुए प्रश्न हैं जैसा कि मैं कहता हूं, और अलग अलग परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर बौद्ध धर्म या एशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, अगर एक भी क्वेश्चन आए तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और वो प्रश्न अगर छूट जाता है, आप छोड़ देते हैं किसी वजह से, और छोटा सा ऐसा कोई क्वेश्चन है तो फिर वो तो गलत हो जाता है ना, फिर बड़ा ही दुख होता है उसको देखकर। तो यहाँ पे खुद्दक निकाय, जातक कथाएं किसमें है? खुद्दक निकाय में है। और खुद्दक निकाय किसका अंग है? कौन से पिटक का अंग है? जल्दी से बता दीजिए। त्रिपिटक में कौन कौन है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक में से किसका है? सुत्त पिटक का है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, सत्य, अहिंसा, दया। ऑप्शन बी है प्रेम, करुणा और क्षमा। ऑप्शन सी है बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन डी है विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम पिटक। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है ये, और ऐसे प्रश्न ही हमें जो है नंबर बहुत अच्छे दिलाते हैं। तो क्या होगा? बुद्ध, धम्म और संघ। तो ऑप्शन सी होगा इसका। क्या होगा? बुद्ध, धम्म और संघ। तो जो बुद्ध, धम्म और संघ है वो किसका त्रिरत्न है? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे कहा गया है? बुद्ध, धम्म और संघ को कहा गया है बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है?
त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा जिनको नहीं पता है जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बौद्ध धर्म का मूल आधार है। ऑप्शंस है और क्वेश्चन है आपके सामने, बौद्ध धर्म का मूल आधार है। ऑप्शंस क्या है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया था बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए, जो दूसरा वाला वीडियो है बौद्ध धर्म से संबंधित, जो दूसरी क्लास है, हमारी सेकंड क्लास है, उसमें मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? बुद्ध ने जब उपदेश दिया या बुद्ध का जो दर्शन था वो 2 भागों में बटा हुआ था मुख्य रूप से, एक अनात्म और एक अनिच्छा। और अनिच्छा का क्या मतलब है? एलिमिनेशन ऑफ ऑल डिजायर्स, मतलब आपकी अपनी इच्छाओं का त्याग करना। और बुद्ध ने यहाँ पे एक कार्यकरण का सिद्धांत दिया था। क्या कार्यकरण का सिद्धांत था? कि किसी कार्य को करने से दूसरा काम स्वतः ही हो जाता है, यानी कि अगर आप इच्छाएं रखते हैं तो दुख स्वतः ही हो जाता है। तो उसको समझाने के लिए 4 आर्य सत्य दिए थे। क्या क्या? दुख, दुख समुदय और दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, यानी कि दुख, संसार जो है दुखमय है और दुखों का कारण क्या है? दुखों का समुदय, यानी दुख समुदय मतलब दुखों का उदय कहां से होगा? दुखों का उदय होगा इच्छाओं से। तो इच्छाएं जो है वो क्या है? दुखों का कारण है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ये 4 आर्य सत्य बताए थे और दुख समाप्त किए जाते हैं, इनको रोका जा सकता है, जिसे दुख निरोध कहा गया। इसको रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? तो दुख निरोध गामिनी क्या है? अष्टांगिक मार्ग। तो यहाँ पे मूल आधार क्या है बौद्ध धर्म का? 4 आर्य सत्य या 4 सत्य। ठीक है, तो जो 4 आर्य सत्य है या कहा जाए श्रेष्ठ सत्य है, वो बौद्ध धर्म के 4 मूलाधार है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बड़ा ही मजा आ रहा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते रहिए इसी तरीके से और देखते रहिए कि आपने कितना सीखा है। जब तक आप अपने स्तर को नहीं जान पाएंगे, अपने ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने के लिए अपने आप को एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है तैयार नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए। क्वेश्चंस इतने हैवीएस्ट नहीं हैं और ये प्रश्न वो हैं जो नॉर्मल अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित। देखिए कितना आसान प्रश्न है आपके सामने है कि बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? ये मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने तीसरा वाला वीडियो डाला है। तीसरे वाले वीडियो में क्या है, कुछ साहित्यों के बारे में मैंने बताया है ना, हीनयान महायान में अंतर बताया है, कुछ साहित्य के बारे में बताया कि बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट साहित्य हैं, लिटरेचर्स हैं, जिनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए बन गया। बुद्ध चरित्र को मैंने तब भी बताया था कि बुद्ध चरित्र जो है बौद्धों का रामायण है और इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो प्रश्न क्या है कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्ध घोष या नागार्जुन। तो वहां पे मैंने बताया था क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्या होगा ऑप्शन ए में? अश्वघोष। अश्वघोष। तो अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित्र की रचना की है। किसकी रचना की है? बुद्ध चरित्र की रचना की है। और बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण। बौद्धों का रामायण। बौद्धों का रामायण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बुद्ध, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध से संबंधित उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। उनके पूरे जीवन प्रक्रिया या जीवन की जो भी घटनाएं हैं उसको उकेरा गया है। जैसे कि रामायण में राम या जो अयोध्या के राम हैं और सीता हैं, उनको जो है उनके जीवन को पूरे को उकेरा गया है। श्री राम के जीवन को उकेरा गया है। उनके हर एक बचपन से लेकर युद्ध तक, जो रावण के साथ युद्ध है, उन सबको बताया गया है क्या क्या चीजें हैं। उसी तरीके से बुद्ध चरित्र में बुद्ध के बारे में बताया गया है। उनके जन्म से लेकर जो उनको ज्ञान प्राप्ति है, उनको महापरिनिर्वाण तक की सारी बातों को बताया गया है। तो किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। और बुद्ध चरित्र बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो चलिए ये प्रश्न भी हो गया, बड़ा ही आसान प्रश्न था। चलिए एक और बहुत ही छोटा सा और आसान प्रश्न, बिल्कुल मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, श्रावस्ती, पावा, गांधार या उज्जैन। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है और ये आया हुआ है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा कि श्रावस्ती। क्या होगा? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं गौतम बुद्ध ने। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? श्रावस्ती होगा। आंसर आप लोगों ने इसका भी बड़े ही आसानी से दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे?
महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ऑप्शन है शाक्य, जात्रिक, कौशल या कोल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? बड़ा ही आसान आंसर है क्या? शाक्य कुल के राजकुमार थे या नहीं थे? शाक्य वंश के राजकुमार थे। शाक्य अर्थात मैंने क्या बताया था? सिंह। और मैंने ये भी बताया था कि अशोक के स्तंभ पर सिंह की उपस्थिति मुख्य रूप से शाक्य कबीले को प्रदर्शित करती है, क्योंकि शाक्य का अर्थ क्या होता है? सिंह। शाक्य कुल के कबीले के राजा थे शुद्धोधन, जिनके पुत्र थे सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध। तो ये प्रश्न, ये भी आंसर वहीं से हो गया, क्वेश्चन वहीं से हो गया। देखिए कंसेप्ट समझा हुआ है आप लोगों ने, तो आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो कमेंट्स में आंसर देते रहिए फटाफट। आप लोग इस बात का इंतजार करें कि भाई आंसर तो बता ही रहे हैं, है ना, तो उससे कोई फायदा नहीं है कि मैं ही आंसर बताता रहूं, मैं ही क्वेश्चन करता रहूं, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, है ना। थोड़ा लेट हो रहा है, फटाफट कीजिए आप लोग आंसर, थोड़ा देरी से आंसर आ रहे हैं, ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देखिए अब अंतर से क्वेश्चन आ गया, मैंने अंतर आप लोगों को करवाए हैं, बड़े अच्छे से करवाए हैं। और ये क्या क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर, यानी कि एक जो मूलभूत अंतर है वो क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने, अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो इसका आंसर क्या होगा? देवी देवताओं की पूजा, क्योंकि महायानियों ने क्या शुरू कर दिया था? महायानियों ने गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया था, मूर्ति बनाकर पूजना शुरू कर दिया था, जो कि हीनयानियों ने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि हीनयानी इस बात से चाहते थे कि जो बुद्ध ने बताया, गौतम बुद्ध ने बताया है, उसी मार्ग पर हम लोग चले, जबकि महायानी क्या चाहते थे कि कुछ परिवर्तन हो। मैंने पूरी कहानी बताई थी, यही तो लड़ाई थी पूरी, और इसी लड़ाई को तो करते करते आगे चल के हीनयान और महायान में बट जाते हैं ये लोग। चलिए तो बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक क्लियर हुई होगी बात। तो यहाँ पर देवी देवताओं के पूजा पर अधिक बल दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, देखिए बोधिसत्व का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है, बोधिसत्व का कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। चलिए यही बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, यहीं पे क्वेश्चन अभी करते हैं इसे पूरा, कि बोधिसत्व जो है हीनयान संप्रदाय से संबंधित है या महायान संप्रदाय से संबंधित है? फटाक से आंसर दे दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी आंसर। चलिए बढ़िया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? अब और किस अन्य नाम से जानते हैं? मैंने अभी अजंता की गुफा को बताया, जिसने इस बात को बड़े ध्यान से सुना, वीडियो को स्किप किए बगैर, वो इसका आंसर देने में सक्षम है, ठीक है, बड़े आराम से आंसर देने में सक्षम है। मैंने अजंता की गुफा में क्या बताया कि भित्ति चित्रकला की गई है, किसकी की गई है? मुख्य रूप से अवलोकितेश्वर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की गई है। और अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या मैत्रेय। तो इसका आंसर होगा पद्मपाणी, ठीक है, पद्मपाणी यानी कि कमल के पुष्प को पकड़े हुए बुद्ध को दिखाया गया है, और एक पूरे राजसी ढंग में उन्हें दिखाया गया है। यानी कि अगर आप चित्र देखेंगे, चित्र को सर्च करेंगे किस पर, गूगल पर, तो आपको बड़े आराम से पद्मपाणी की चित्र दिख जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ फिलहाल कि ये जो है पद्मपाणी का चित्र है, कि किस तरीके से बुद्ध को कमल हाथ में पकड़े हुए हैं, इन्हें अवलोकितेश्वर भी कहा गया, पूरे राजसी ठाट बाट के साथ दिखाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मिलिंद पन्हो, यानी कि मिलिंद के प्रश्न, दिमाग में आ रही होगी सारी चीजें, मैंने साहित्य में से करवाया है ये। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, ठीक है, यानी मिलिंद पन्हो जो किताब है, जो मिलिंद के प्रश्न है, वो जो पुस्तक है, वह राजा मिलिंद या मिनांडर, हिंद यूनानी राजा मैंने बताया था, मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य है? तो ऑप्शन है आपके सामने, नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारलिन भट्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाक से, क्या होगा? ऑप्शन ए, नागसेन, नागसेन। देखिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, जब तक आंसर नहीं देंगे तब तक चीजें जो है मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, ना कि भाई हम ऐसे टाइम अपना जो है निकालें। इससे अच्छा क्या है कि आप लोग आंसर दें, कमेंट दें, पढ़ें, मेहनत करें, तो हमें जो है बड़ा मजा आएगा। आप जब हमें मजा आएगा पढ़ाने में, तो आपको पढ़ने में भी बड़ा मजा आएगा।
तो चीजें शुरू करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं फटाक से। नागसेन इसका आंसर होगा किसका? मिलिंद पन्हों में क्या बताया गया है? किसके बीच? मिलिंद, राजा मिलिंद और नागसेन, है ना, नागसेन के बीच में क्या हुई है? वार्तालाप हुई है, बात हुई है, जिसे हम मिलिंद के प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। मिलिंद पन्हों को मिलिंद के प्रश्न। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया था, कंसेप्ट क्लियर किया था। साहित्य वाला जो चैप्टर है, तीसरा वाला जो वीडियो है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसको लेकर। चलिए अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? ऑप्शन है आपके पास दीप वंश के विषय वस्तु का, दिव्य वादन के विषय वस्तु का, महापरिनिर्माण सूत्र के विषय वस्तु का, या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए जल्दी से, कि क्वेश्चंस के साथ दोस्ती रखिए। मैंने कितनी बार बोला है अष्टांगिक मार्ग की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? अष्टांगिक मार्ग की बात कर रहा है। तो अष्टांगिक मार्ग मतलब बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध की शिक्षा किस में है? सूत्र पिटक में है। तो यानी कि पूछ रहा है कि अष्टांगिक मार्ग वाला जो है वो क्या है? बुद्ध की शिक्षा। जब बुद्ध ने अपना प्रथम शिक्षा दी, उपदेश दिया, वो किसको दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, नहीं दिया? तब उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं बताया गया है? बताओ जल्दी से। बताया गया है, बिल्कुल, धर्म चक्र प्रवर्तन बताया गया है। तो जो धर्म चक्र प्रवर्तन है उसको, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अष्टांगिक मार्ग एक अंग है। क्लियर है? समझ में आई बात? तो देखिए सारे क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो है, चाहे वो आए हुए हैं या भविष्य में आ सकते हैं, वो सब उन्हीं 3 जो क्लासेस मैंने दी हैं उनमें ही इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं। उन्हीं से ही प्रश्न है। बस प्रश्न को शायद सीधे कान इधर से पकड़ लिया है या ऐसे घुमा के पकड़ लिया है। मतलब इधर उधर से कहीं ना कहीं से प्रश्न का जो कंसेप्ट है वो वही है। यानी कि अगर आपको कंसेप्ट याद है, कहानियां याद है, संकल्पनाएं पता है कि इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आपको सारी चीजें पता है। और उसको मैंने बहुत अच्छे से कहानी के माध्यम से आपको समझाया भी था। चलिए जिन्होंने नहीं देखी है वीडियोस, वो तीनों वीडियोस देख लें, बड़े अच्छे से उसे नोट डाउन कर लें, और फिर उसके बाद एक बार फिर से हमारे इस क्वेश्चन आंसर्स को करने का प्रयास करें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? चलिए कितना आसान क्वेश्चन है। बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन आ गया। मैंने अक्सर बताया था बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी? बौद्ध संगीतियां हुई थी 4 मुख्य रूप से भारत में। कितनी हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। तो ये पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति, कौन सी बौद्ध संगीति? जो प्रथम बौद्ध संगीति है उसमें कौन अध्यक्ष थे? देखिए मैंने बताया, टू द पॉइंट लिखवाया था। कैसे लिखवाया था? देखिए कितने आराम से मैंने लिखवाया था। वर्ष लिखवाया था, स्थान लिखवाया था, शासक कौन सा है और अध्यक्ष कौन है, उद्देश्य कौन है, टू द पॉइंट लिखवाया था। अब उनमें से ही प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो जैसे ये प्रश्न आपके सामने बना हुआ है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन है आपके पास महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। तो इसका आंसर बड़ा ही आसान हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, तो क्या होगा आंसर इसका? महाकश्यप। बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप ने किया। चलिए यहीं पर लगे हाथों एक आंसर और दे दीजिए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस वर्ष किया गया? जल्दी से बताइए, इसका आंसर दीजिए फटाक से। आंसर क्या देंगे? जल्दी से दीजिए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो किस वर्ष किया गया था? कमेंट में दीजिए आंसर जल्दी से। तो आंसर होगा इसका 483 ईसा पूर्व। क्या होगा? 483 ईसा पूर्व होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 483 ईसा पूर्व में क्या घटना घटित हुई थी? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्माण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्माण की प्राप्ति हुई थी या नहीं हुई थी? बड़ा ही आसान तरीके से मैंने समझाया था। और उसी वर्ष जो है इसका निर्माण किया गया, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और इसमें जो है इसके अंतर्गत इस बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करना और मठ के नियमों का सृजन करना था या नहीं था? बड़े आराम से चलिए और प्रश्न का उत्तर देते चलिए। और बुद्ध का जो शिक्षाएं हैं वो किस में है? सूत्र पिटक में।
और मठ के नियम किस में है? विनय पिटक में। सुत्त पिटक की रचना किसने की और विनय पिटक की रचना किसने की? ये आंसर भी जल्दी से डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना किसने की? सुत्त पिटक की रचना किसने की और विनय पिटक की रचना किसने की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आप लोग, ठीक है। आंसर मैं बताता हूं अभी थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना किसने की। ये कमेंट में डालिए इतने इतने, हम जो है अगला प्रश्न करते हैं जल्दी से, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर बताऊंगा कि किसने किया है, तो आप लोग आंसर डालिए इतने। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? देखिए प्रथम बौद्ध संगीति से फिर क्वेश्चन है, स्थान पूछ लिया है इस बार। क्या पूछ लिया है भाई? स्थान पूछ लिया है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास कौन कौन से? नालंदा, गया, राजगृह और बोध गया। क्या है आंसर? ऑप्शंस नालंदा, गया, राजगृह या बोध गया। तो इसका आंसर क्या होगा? राजगृह, ठीक है। तो राजगृह इसका आंसर होगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। चलिए, तो इसका आंसर क्या डाला आप लोगों ने? सुत्त पिटक की रचना किसने की? बिल्कुल आनंद ने। और विनय पिटक की रचना किसने की? उपाली ने। चलिए बढ़िया, जिन्होंने सारे वीडियोस देखे हैं वो कमेंट करते रहे, बढ़िया से करते रहे, और यहीं से ही आपको पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, चीज़ें आपको कितना ही याद है। कन्फ्यूजन मत पालिएगा किसी चीज़ को, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने में समर्थ हो पाएंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें आंसर क्या हो गया? राजगृह। क्या हो गया? राजगृह। तो यहीं पर एक और क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही बता दीजिए कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। इतने आप सोचिए और कमेंट डालिए। मैं अगला प्रश्न आपके सामने रखता हूं। अगला प्रश्न है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? चलिए ऑप्शन है आपके सामने, क्या? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह, ठीक है। तो पहले तो दूसरी बौद्ध संगीति का ही नगर बता दीजिए आप लोग यहीं पे। तो आंसर क्या होगा? दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वैशाली में। देखिए रिवीजन भी कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, कितने मजे से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो हमें पढ़ना है और इसी तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकलते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि केवल पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका क्वेश्चन का आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्या होगा आंसर इसका? पाटलिपुत्र। हमें पता है कि अशोक उस समय कब हुई थी पाटलिपुत्र में? ये 251 ईसा पूर्व में हुई थी या नहीं हुई थी? इस तारीख को मैंने, इस डेट को कहा था कि इसे हृदय पर मत लेना क्योंकि ये विवादों में रहता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अशोक के शासन काल में किस नगर में हुई थी बौद्ध संगीति का आयोजन? किस नगर में किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। और पाटलिपुत्र उस समय क्या है? मगध की राजधानी है। और कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के काल में? तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चलिए एक और क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बौद्ध संगीति से प्रश्न है, और ये प्रश्न इसलिए हैं ऐसे क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इतिहास तो ऐसे नहीं बदलने वाला ना। इतिहास करंट अफेयर्स थोड़ी ही है कि जो बदल जाएगा हर दूसरे दिन। कनिष्क की जगह अशोक थोड़ी हो जाएगा या अशोक की जगह कनिष्क थोड़ी ना हो जाएगा कि भैया अभी तुम जो है वहाँ कनिष्क हो, तुम ऐसा करो अब मेरी जगह ले लो, तुम मेरी जगह ले लो, है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा, क्लियर है। तो जो चीज स्टैटिक है वो स्टैटिक बनी रहेंगी, इसी तरीके से तथ्य बने रहेंगे। चलिए ऑप्शंस क्या है आपके सामने ही है। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किस किया गया? मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या राजगृह। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, कुंडलवन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने डाल ही दिया है आंसर, बढ़िया। तो आप पहले ही डाल चुके हैं, तो इसमें क्या होगा आंसर? कुंडलवन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी, है ना। इतनी गर्मी हो गई थी कि किनके बीच? जो परिवर्तनवादी थे और स्थाविरवादी थे, उन दोनों के बीच में। अब इतनी गर्मा गर्मी हो गई थी कि भाई कुछ एक ठंडी जगह तो चाहिए थी ना कि जहाँ पे मामला सुलझा सके, ये समझाया था। अब भाई ठंडी जगह जाने के बाद भी जो है मामला नहीं सुलझ पाया, और क्या हुआ कि एक बौद्ध संप्रदाय दो संप्रदायों में बट गया। किस किस में? हीनयान और महायान में। लो विभाजन हो गया उल्टा। ठंडी जगह पे जाने के बजाय विस्फोट कम होता तो यहाँ विस्फोट ज्यादा बढ़ गया था। तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ ये आयोजन कनिष्क के काल में, चौथी बौद्ध संगीति। चलिए अगला क्वेश्चन कि नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन है कौन थे नागार्जुन? ऑप्शन से ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए फटाक से।
बौद्ध दार्शनिक ज़्यादा सोचने वाला प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा सोचने वाला प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग ज़्यादा सोच रहे हैं वो एक बार फिर से तीनों वीडियोस को देख लें और बड़े प्यार से देखें, आराम से। जो लोग जल्दबाजी में देखते हैं ना, या फिर स्पीड बढ़ा के या स्किप करके देखते हैं, तो उनसे ही ये चीज़ें छूटती हैं। तो देखते आराम से देखिए, प्यार से। चलिए अगला प्रश्न बड़ा ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर तो आप लोगों ने कई बार अपने प्रैक्टिस के दौरान देख दिया ही होगा। तो अगला प्रश्न है कि किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, मात्सो तुंग या अकबर को? तो इसका आंसर सीधा सा होगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। कंसेप्ट बिल्कुल सटीक रखिए, उसी चीज को, उसी पॉइंट को, उसी ऑप्शन को ध्यान रखिए जो आंसर सही है। फालतू के ऑप्शन पे तो ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन और आपके दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ते ही जो आंसर आ रहा है वही आपका सही आंसर है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन पर ध्यान लगाना ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने किसी और ऑप्शंस के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी तो इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है, इस चक्कर में नेगेटिव मार्किंग करवा लोगे और कुछ नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन से दोस्ती करो, जो क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में जो आंसर आए, जो ऑप्शन आए, और वो ऑप्शन अगर आपके ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से है, तो वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत या शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताओ। तो ऑप्शन है, ये भी कई बार बता चुका हूं मैं, असंग वसुबंधु, नागार्जुन या गौतम बुद्ध। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या गौतम बुद्ध। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नागार्जुन। क्या होगा? नागार्जुन इसका आंसर होगा। तो बड़े ही आराम से क्वेश्चंस हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को रिवीजन भी काफ़ी अच्छे से हो रहा होगा। कुछ चीज़ें हो सकता है कि नहीं जानने को भी मिली होंगी। तो यही ज़रूरत होती है क्वेश्चन आंसर की, कि रिवीजन हो, और रिवीजन के बगैर जो है कोई भी पढ़ा हुआ चीज़ सफल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। क्वेश्चंस लेते रहिए, बहुत क्वेश्चंस हैं ऐसे। मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे आपके कमेंट्स, व्यूज, लाइक्स बढ़ेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेंस करेंगे अपने दोस्तों में, वो सब्सक्राइब कर होंगे हमसे। जितने लोग जुड़ेंगे, जितनी भीड़ बढ़ेगी, उतने ही क्वेश्चंस की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, जितनी भीड़ बढ़ेगी उतना ही मुझे मज़ा आने वाला है पढ़ाने में, और जितना मज़ा मुझे आने वाला है तो उतना ही मज़ा आप लोगों को पढ़ने में भी आने वाला है। बहुत सी चीज़ें आपको नई जानने को भी मिलेंगी। तो यहाँ पे और क्वेश्चन क्या है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है क्या? अभी मैंने बताया था कि सारनाथ का जो प्रथम प्रवचन है उसे क्या कहते हैं? सारनाथ ने प्रथम प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, क्या है ऑप्शंस? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्माण, महामस्तिकाभिषेक या धर्मचक्र प्रवर्तन। कितना आसान क्वेश्चन है ना? कहीं भागने वाला प्रश्न है, कहीं छोड़ने वाला प्रश्न है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या होगा? धर्मचक्र प्रवर्तन। बहुत बढ़िया, आंसर देते रहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। जैसे जैसे आंसर देते रहेंगे, बढ़िया आपकी नॉलेज बढ़ रही है, और कुछ नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई किसी तरीके कोई घाटा नहीं हो रहा है। आप बस अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का या शैव धर्म का? जातक, अभी मैंने बताया जातक के बारे में, बताया नहीं बताया? जातक, जातक किसका ग्रंथ है? किसका धर्म, किस धर्म का ग्रंथ है? फटाक से आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म का। कोई रटने वाली बात नहीं है। जातक जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध के जन्म एवं पुनर्जन्म की कहानियों को लेकर प्रसिद्ध है। और किस निकाय में है? जल्दी से, खुद्दक निकाय में है। खुद्दक निकाय किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक का हिस्सा है। और सुत्त पिटक की रचना किसमें की गई? प्रथम बौद्ध संगति में की गई। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संकलन किया गया है। और सुत्त पिटक की रचना किसने की है? आनंद ने की है, जो कि बुद्ध के एक परम शिष्यों में से एक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, बोध गया स्थित है कहाँ? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में, असम में? तो इसका आंसर भी आसान है, जल्दी से आंसर दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए फटाक से। किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। बिहार राज्य का नाम ही पड़ा है बौद्ध धर्म के कारण, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर विहार पाए गए। क्या पाए गए? बौद्ध विहार पाए गए। बौद्ध विहार पाए गए। विहार मतलब क्या थे? जिसमें बौद्ध भिक्षु लोग रहा करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे। क्योंकि बौद्ध भिक्षु लोग क्या होते थे कि जो अदर दूसरे मौसम होते थे, उन मौसमों में वो भिक्षा मांगा करते थे, इधर उधर घूमा करते थे, प्रवचन इत्यादि दिया करते थे, बौद्ध धर्म के प्रसार में कार्य करते थे। लेकिन जब बरसात का मौसम आता था
या फिर जेठ का जो जेठ या आषाढ़ का जो मौसम होता है या जो महीना होता है, उसमें हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है गर्मी होती है। तो उस समय जो है विश्राम करने के लिए और एक छत के लिए क्या किया गया था कि पहाड़ों को काट कर जो है गुफाएं बनाई गई थी और एक कमरे नुमा आकृतियों को बनाया गया था, तो उन्हें बिहार कहते हैं। तो इस वजह से क्या कहा गया, उस राज्य को बिहार नाम पड़ गया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि बौद्ध गया कहाँ स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न फटाक से कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ये प्रश्न भी, इसका उत्तर भी मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ। किसमें, जब मैंने आपको क्लास दी थी तब, जब मैं आपको बुद्ध का जीवन बता रहा था तब, यानी कि पहली वीडियो जो थी, पहली क्लास जो थी बौद्ध धर्म को लेकर, उसमें इस चीज की बात की गई है। तो पहला प्रश्न का ऑप्शंस क्या है आपके सामने, ऑप्शंस हैं यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी या बिंबा। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रजापति गौतमी। मैंने आप लोगों को तभी बताया था प्रजापति गौतमी कुछ जो सोर्सेज हैं, कुछ स्रोत हैं, उसके अनुसार कहा जाता है कि वो उनकी मौसी थी, कुछ स्रोतों में कहा जाता है कि उनकी धाई माँ थी। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इन्हीं के नाम पर, इनके नाम में जो प्रजापति गौतमी है, तो उनकी गौतमी जो नाम है उसी के नाम पर इन्हें बुद्ध को गौतम कहा गया, तो गौतम बुद्ध कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, कहाँ दिया, जल्दी से आंसर देते रहिए। आप ये मत सोचिए कि जो आसान प्रश्न है तो इसका आंसर क्या दें, इसका आंसर नहीं, ये सोचिए कि हमारा बार बार रिवाइज हो रहा है और ये ऐसा हो जाएगा कि कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल कंठस्थ मतलब बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा कि क्वेश्चन आते ही ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपका सीधे हाथ जो है वहीं जाएगा जहां पर वो ऑप्शन है, तो आप उसका आंसर दे देंगे। तो कहाँ है आंसर, क्या होगा, सारनाथ होगा। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में। वाराणसी किस राज्य में है अभी, उत्तर प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। बड़ा ही आसान प्रश्न है। उस समय किस नाम से जाना जाता था, ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता था, नहीं जाना जाता था। और कौन सा वन है जिसमें प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, वन है जिसे कहते हैं मृगदाव वन। क्या कहते हैं, मृगदाव वन। ये आज भी वन उसी प्रकार है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न लेते हैं कि बौद्ध मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। मठ, ऑप्शंस आपके सामने हैं, मठ, मंदिर और स्तूप। अब भाई स्तूप आ गया तो सीधा सा कथा में मंदिर भी आ गया, मठ भी आ गया। तो ये तीनों जो है किससे संबंध रखते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म, ठीक है, क्या होगा, बौद्ध धर्म। अगर मठ और मंदिर होते और यहाँ पे आप आराम से केवल लिख सकते थे हिंदू धर्म, लेकिन जब यहाँ पे तीसरा भी आ गया यानी स्तूपा भी आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं इसको बौद्ध धर्म, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन चीज़ों में, बड़े आराम से, बस प्रैक्टिस की थोड़े से समय की ज़रूरत है। श्रद्धा, वो ईमानदारी से, श्रद्धा और ईमानदारी से अगर आपने थोड़ा सा भी समय दिया है, उन 3 वीडियोज़ को आपने पूरे तरीके से बढ़िया से पूरा कंप्लीट करके देखा है और एक एक शब्द को नोट डाउन किया है, तो प्रश्न कहीं बाहर नहीं जाने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। तो ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसैनी। तो क्या होगा आंसर इसका, पाली। तो बुद्ध ने अपने सारे जो उपदेश हैं वो किस भाषा में दिए, पाली में दिए, ठीक है, किस भाषा में दिए, पाली में दिए। और किताबें भी, बौद्ध ग्रंथ भी जो है मुख्यतः जो शुरुआत में लिखी गई वो पाली में ही लिखी गई। बाद में हम देखते हैं कि जो महायान और हीनयान बने तो महायानियों ने अपनी भाषा क्या कर ली, अपनी भाषा कर ली संस्कृत, और हीनयानी जो थे वो पाली में ही रहे। तो सबसे ज्यादा जो है पाली भाषा में उपदेश दिए गए हैं, किसके, बौद्ध धर्म के, या बौद्ध ग्रंथों की भी रचना जो है वो किस में की गई है, पाली भाषा में की गई है। की गई है या नहीं की गई है, कई बार इस चीज को लिया गया है। देखिए पाली भाषा आम लोगों की भाषा थी और आम लोगों से जुड़ने के लिए गौतम बुद्ध ने इसी भाषा का उपयोग किया, संस्कृत का नहीं। देखिए संस्कृत क्या था, ऐसा समझिए कि जैसे आज का अंग्रेजी है ना, कि भाई कोई अंग्रेजी फटाफट लबड़ लबड़ बोल दे तो क्या होगा कि उसके सामने कोई आदमी खड़ा नहीं होता है, कहता है कि अरे ये तो बड़ा अंग्रेजी बोल रहा है, इसके सामने क्या खड़ा हो, ये तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है ना। तो वैसे ही जो है उस समय संस्कृत होता था कि संस्कृत जो है कहा जाता था कि विद्वानों की भाषा है, भाई बड़का लोगों की भाषा है, तो भाई वो नहीं था,
है ना। तो जो छोटे लोग थे, या कहा जाए जो पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ने का सबको अधिकार नहीं था उस टाइम पर, है ना, कुछ ही लोग पढ़ने का अधिकार रखते थे, जैसे ब्राह्मण लोग पढ़ने का अधिकार रखते थे, और जो निम्न लोग हैं, या निम्न लोगों का मतलब है कि जिनको माना जाता था निम्न है, उनको जो पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उनकी भाषा थी पाली। तो वही पाली भाषा में, और इसीलिए गौतम बुद्ध ने क्या किया, सबको उपदेश देना शुरू किया। तो जैसे आज अगर अंग्रेजी में किसी को कोई उपदेश देने लगे, मंच पे खड़ा होकर अंग्रेजी में बोलने लगे, तो क्या होगा कि पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया कुछ तो समझ में नहीं आएगा। और वहीं वहाँ की स्थानीय भाषा में बात करने लगे, है ना, भाषण देने लगे, समझाने लगे, तो क्या होगा कि लोग ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा जुड़ेंगे। तो इसीलिए पाली भाषा का उपयोग किया गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी से, कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो मैंने ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया था। ऑप्शन है आनंद, सारीपुत्र, मोगलान या सुभद्र। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, आंसर क्या होगा, फटाक से डालिए कमेंट बॉक्स में। बड़ा ही आसान प्रश्न है, डी सुभद्र। क्या होगा? सुभद्र। सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था जब कुशीनगर की ओर जा रहे थे, कौन? महात्मा बुद्ध। चुंद नाम का जो लोहार था, उसके यहाँ भोजन पर जा रहे थे, तो रास्ते में सुभद्र मिले भैया, उनको जो है अंतिम उपदेश दिया था। उन्होंने दिया था, नहीं दिया था? बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सांची क्यों विख्यात है? सांची, देखिए कितना आसान प्रश्न है ये, तो बिल्कुल ही उंगलियों पर रहने वाला प्रश्न होना चाहिए। सांची क्यों विख्यात है? तो ऑप्शंस हैं, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के कारण, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी यानी कि गुफाओं में की गई चित्रकारी, अशोक के शिलालेख। तो क्या होगा आंसर इसका? सभी लोग जानते हैं सांची का स्तूप, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्या सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में सांची है। तो भाई जो सांची है ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में भी लिस्टेड है, ठीक है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में भी है कौन? सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप कौन? अभी जो हमारे भारत सरकार ने नई करेंसी नोट्स जारी किए हैं, 10 के नए नोट जारी किए हैं, 20 के जारी किए हैं, 50 के नए नोट जारी किए हैं, 100 के नए नोट जारी किए हैं, 200 का नोट है और 500 का नोट है, 2000 का भी नोट है। तो बता दीजिए इनमें से कौन से करेंसी नोट पर, कौन सी इंडियन करेंसी नोट पर सांची का स्तूप पीछे की तरफ चित्रित है? जल्दी से बता दीजिए, इनसे ये प्रश्न बनता है। अब वीडियो के लास्ट में मैं जाते जाते ये और लिखवा दूंगा कि कौन से नोट के पीछे क्या है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न बने हुए हैं इनसे, इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सांची का स्तूपा जो है किस इंडियन करेंसी के पीछे जो है चित्रित किया गया है, प्रिंटेड किया गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं इतने। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था रुम्मनदेई बताया था कि नेपाल में बौद्ध धर्म का जो गमन हुआ वो किस शासक के काल में हुआ। ऑप्शंस तो आपके सामने है ही हैं। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो ऑप्शंस आपके सामने ही हैं। रुम्मनदेई, जो रुम्मनदेई अभिलेख है वो अभिलेख किसने बनवाया था? रुम्मनदेई में जो अभिलेख है अशोक ने जो रुम्मनदेई में अभिलेख बनाया। रुम्मनदेई मतलब लुम्बनी, ये मैंने बताया था जब जन्म के बारे में बता रहा था, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जब मैं बता रहा था, तब मैंने इस चीज को आपको अच्छे से क्लियरिफाई किया था। तो लुम्बनी यानी कि जो रुम्मनदेई का जो अभिलेख है वह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, शिलालेख है, ठीक है, जिसमें, और ये एकमात्र अशोक का शिलालेख है जिसमें अशोक ने वित्त की बात की है या वित्तीय प्रावधानों से संबंधित है। मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कर से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है। क्योंकि अशोक जब अपने शासनकाल के 20वें वर्ष रुम्मनदेई गया यानी कि लुम्बिनी गया, तो उसने वहां के लोगों का टैक्स माफ किया और उसने इस बात को अभिलेख पर, एक शिलालेख पर लिखवाया जिसे रुम्मनदेई शिलालेख कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका? अशोक होगा। तो रुम्मनदेई कहाँ है, लुम्बिनी कहाँ है अभी वर्तमान में? ये नेपाल में है, नेपाल देश में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न जल्दी से। बौद्ध ग्रंथ
पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो जो पिटक है ना, कितने पिटक हैं बता दीजिए जल्दी से। 3 पिटक हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये बताया हुआ है सब कुछ। अभिधम पिटक, तो 3 पिटक हैं, त्रिपिटक हैं। इनकी रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, संस्कृत, अर्धमागधी, पाली और प्राकृत। ये बता दिए जल्दी से। बौद्ध धर्म के अभी मैंने बताया किस में ज्यादा प्रवचन दिए गए? पाली में, तो पाली में ही ये लिखे गए हैं। ठीक है, किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में लिखे गए हैं। तो त्रिपिटक जो है ये पाली में लिखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी से, कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया गया? क्वेश्चन ऑप्शंस आपके सामने हैं। कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली। तो इसका आंसर होगा, तृतीय बौद्ध संगीति में कौन संरक्षण देने वाला शासक था? अशोक। तो अशोक इसका आंसर बहुत आराम से हो जाता है। चलिए द्वितीय बौद्ध संगीति को संरक्षण किसने दिया था? जल्दी से बता दीजिए, किसने दिया था द्वितीय बौद्ध संगीति को संरक्षण? कालाशोक ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी से। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है महीपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया इसलिए बता रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में दे दीजिए जिनको पता है। क्या होगा आंसर इसका? धर्मपाल। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध की? जल्दी से ऑप्शंस हैं आपके सामने। कुशीनारा हो या कुशीनगर हो, मैंने आप लोगों को वहीं पे क्लियर किया था जब मैंने पढ़ाया था। कपिल वस्तु ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पावापुरी या ऑप्शन डी कुंडग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा? कुशीनारा या कुशीनगर। चलिए इसके बाद अगला और एक और क्वेश्चन, बड़ा ही आसान प्रश्न है, कि त्रिपिटक क्या? ऑप्शन है त्रिपिटक किस धर्म से धर्म ग्रंथ है? किसका? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, सिखों का या हिंदुओं का? तो इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म का। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनसे आपको क्लेरिफिकेशन होगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न किस किस प्रकार से उठ सकते हैं। अभी इसमें जो कुछ मैं आपको आगे जब बताऊंगा, जब हम इतिहास को आगे बढ़ाएंगे, बस उसके लिए ज़रूरत है कि मुझे मोटिवेशन मिले। और मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? मोटिवेशन आप लोगों से मिलेगा कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवा रहे हैं या रिकमेंडेंस कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग कहाँ किस अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे जो है हम आगे इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपको अशोक के द्वारा जो बनवाया गया उसके शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, उसके बारे में भी अच्छे से बताऊंगा जिनसे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो अभी फिलहाल तो इसके बाद हम जैन धर्म को शुरू करेंगे। जैन धर्म से कंसेप्ट जो है वो जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर ही बात करेंगे आगे चल के, जब पहले उसके कंसेप्ट को समझेंगे जैसे बौद्ध धर्म को समझा था। चलिए फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि कुछ जो नोट हैं हमारे, जो नए नोट हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा फटाक से जिनको नहीं पता है। ठीक है, देखिए 2000 का नोट जो है उस पर तो कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नहीं। उस पर क्या है? मंगलयान है। क्या है? मंगलयान है, जो 2013 में प्रक्षेपित किया गया था और 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। चलिए इसके बाद के जो भी नोट हैं, है ना, जो भी 2000 से छोटे नोट हैं, करेंसी नोट हैं, उन सब पर जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल को जो है छापा गया है। जैसे 500 के नोट पर क्या है? लाल किला है। क्या है? लाल किला। कहाँ का लाल किला? देखिए आगरा में भी लाल किला है, तो ये भी ध्यान रखिए। कहाँ का लाल किला? दिल्ली वाला लाल किला है। ठीक है, दिल्ली वाला लाल किला, ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट, यूनेस्को हेरिटेज साइट में है। इसी तरीके से 200 का जो नोट है इस पर है आपका, जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सांची का स्तूप। पलट के देख लीजिएगा, है ना। खाली नोट को खर्च करने पर ध्यान मत दीजिए, उसके बारे में जानने पर भी ध्यान दीजिए, है ना। कि जो खाली आप जो क्या करेंगे कि नोट को खर्च नहीं करना है ना, उसको थोड़ा सा पलट उलट के भी देख लिया करो कि क्या चीज़ें हैं। हमारी करेंसी है भाई, इंडियन करेंसी है जिससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, तो उसको भी तो थोड़ा जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। तो सांची का स्तूप दिया गया है उसके पीछे। अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, अगला करेंसी जो होगा 100 का होगा, है ना, 100 का। देखिए 100 के करेंसी से क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या पूछा है? देखिए ये भी बता दूं कहाँ कहाँ है। ये तो दिल्ली में हो गया, ये वाला कहाँ है? मध्य प्रदेश में है आपका।
है ना, सांची नामक जगह ही है, वहाँ मध्य प्रदेश में है। इसी तरीके से 100 के नोट पर जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था, है क्या, इस पे पहले ये देख लीजिए, रानी की वाव। रानी की वाव, वाव एक पुरानी प्राचीन पद्धति होती है, आपने बावड़ियाँ भी सुना होगा, जैसे बावड़ी कहते हैं, है ना, दिल्ली में जैसे उग्रसेन की बावड़ी है ना, उसमें क्या देखा गया है कि एक जल संग्रह की एक प्राचीन पद्धति को बाव या बावड़ी कहा जाता है। तो रानी की वाव ये कहाँ है, यही प्रश्न पूछा था कि रानी की वाव कहाँ है, गुजरात में। उससे पहले तो कभी नहीं पूछा इसको, क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ये कभी ऐसे सुर्खियों में था नहीं, ये 100 के नोट के पीछे डाला गया, छापा गया, तो ये प्रश्न बन गया। चलिए, इसके बाद आता है 50 का नोट, है ना। 50 के नोट के पीछे भी एक हेरिटेज साइट है, हमारा स्मारक स्थल है। क्या है 50 के नोट के पीछे, 50 के नोट के पीछे है जी हम्पी का रथ। हम्पी का रथ, हम्पी का रथ कहाँ है, किस राज्य में है, जल्दी से अगर किसी को पता है तो कमेंट कर दो, जल्दी से कर दो, ठीक है। क्या होगा मैं बता देता हूँ फिर भी, कर्नाटक। किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, और ये तुंगभद्रा नदी जो कि कृष्णा की एक प्रमुख सहायक नदी है उसके किनारे स्थित है। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और ये अभी हाल ही में सुर्खियों में भी, समाचारों में बना रहा, जो रेगुलर पहले से ही, यानी कि लगभग जब से हमने शुरू किया है अक्टूबर 2020 से, जो करंट अफेयर्स डेली हम लोग डाल रहे हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, तो इसके बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है, जो करंट अफेयर्स में रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला है 20 का नोट, है ना। जो 20 का नया नोट है उसके पीछे क्या है ना, उसके पीछे है एलोरा की गुफाएं। क्या है, एलोरा की गुफाएं, ठीक है। इससे प्रश्न पूछ चुका है, एलोरा की गुफाओं से प्रश्न पूछ चुका है, और इसमें कहाँ, किस राज्य में है, ये महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य में यही पूछा हुआ है कि एलोरा की गुफाओं को किस नए भारत के किस नई करेंसी के पीछे छापा गया, किस नोट के पीछे छापा गया है, तो 20 रुपए के नोट के पीछे छापा गया। एक बचा अपना 10 का नोट, है ना। तो 10 के नोट के पीछे क्या है, सूर्य मंदिर, है ना, सूर्य मंदिर। अब सूर्य मंदिर भी कहीं है भारत में, तो कौन सा सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क कहाँ है, ओडिशा में, ओडिशा का सूर्य मंदिर जो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसका जो एक रथ का जो पहिया है उसको छापा गया है। अगर यकीन ना हो तो इन सभी नोट को ले लेना और उनके पीछे जो है पलट पलट के देख लेना कि भाई ये सब हैं या नहीं है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसके साथ ही जो है इसको ध्यान रखिएगा किस नोट के पीछे क्या है, और एक बार याद कैसे रहेगा, तो जब भी भाई खर्च करो तो एक बार पलट कर देख लेना, अपने आप याद होने लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से हैं, और ये सभी के सभी जो है वो किस में है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। क्लियर है दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि यहां तक आपने क्वेश्चन आंसर्स किए, और आप लोगों ने जाना कि प्रश्न उत्तर किस तरीके से बन सकते हैं बौद्ध धर्म को लेकर, और इसी तरीके के प्रश्न जो है आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इससे और बेटर चीज़ें आपको जो है भविष्य में मिलने वाली हैं। तो लगातार बने रहें लक्ष्य के साथ, और इसके संबंधित जो भी डाउट्स हों, जो भी कंसेप्ट आपका, अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियरिफाई नहीं हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, उसको जो है जरूर अगली वीडियो में जो है आपके डाउट को खत्म किया जाएगा। तो फिलहाल अगली वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म, और उसके जो महावीर स्वामी हैं उनके जीवन से संबंधित चीज़ों को लेकर बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है आगे बात करेंगे उनके उपदेश क्या है, जैन धर्म से संबंधित जो दर्शन है, उपदेश क्या है, जैसे हमने बौद्ध धर्म की बात की थी, और उसकी कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी उन पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, इसी तरीके से आगे का कारोबार बढ़ता रहेगा। और सभी जो एग्जामिनेशंस हैं, एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, तो ऐसे कई एग्जाम्स हैं। खास तौर पे सी टेट में कौन सा जो 6 to 8 वाला एग्ज़ाम जो लोग देते हैं उसमें ये चीज़ें बड़े आराम से पूछी जाती है, क्योंकि 6 to 8 में, और खास तौर पर जिनके पास एसएसटी है ना, सामान्य अध्ययन सामाजिक विज्ञान है, एसएसटी है, सोशल साइंस है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन होगा। यूपीएसआई, बिहार एसआई, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम तक भी ये क्लियरिफाई करता है। तो आप लोग रेगुलर बने रहें। आप इस तरीके से अपने दिमाग में चीज़ों को ना बांटें कि ये एग्ज़ाम के लिए कुछ अलग रॉकेट साइंस पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए कुछ अलग रॉकेट साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो भाई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना होता है, जो भी पढ़ना होता है इस पृथ्वी का ही पढ़ना होता है, कुछ मंगल ग्रह का नहीं पढ़ना होता है। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।